हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम इस पावन कार्तिक मास में प्रवेश करते हुए एक अत्यंत मंगलमय यात्रा पर निकल रहे हैं। इस पवित्र मास में हर क्षण, हर कार्य और हर भक्ति हमें भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय और अति पुण्य फल प्रदान करता है। भक्तों, आज हम जानने वाले हैं कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा, जिसे सुनकर न केवल हमारा मन पवित्र होता है, बल्कि हमारे जीवन के पापों का नाश भी होता है और हमें आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे नक्त व्रत और तुलसी देवी की पूजा द्वारा हम अपने जीवन में सौभाग्य, संपत्ति, स्वास्थ्य और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हम देखेंगे कि राजा पृथु ने नारद मुनि से किस प्रकार इस पवित्र व्रत की विधि, नियम और उसके महात्म्य को जाना और किस प्रकार ये व्रत मनुष्य के जीवन में अपार पुण्य और मंगल लेकर आता है। तो आइए अपने हृदय को शुद्ध करके श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें और जानें कि कैसे कार्तिक मास में भगवान श्री हरि और तुलसी देवी की कृपा प्राप्त कर हमारे जीवन को मंगलमय बनाया जा सकता है। यदि आप भी इस पवित्र कथा से लाभ उठाना चाहते हैं और प्रतिदिन ऐसे धार्मिक कथाओं का आनंद लेना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कथा आपसे छूट न जाए। और अगर आज की ये कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, ताकि इस पुण्य कथा का पुण्य और अधिक लोगों तक पहुंच सके। श्रील सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषि मुनियों से कहा कि हे मुनिगण, कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ और अत्यंत पवित्र है। इसके समान न तो पूर्व में कोई मास था और न भविष्य में होगा। यह मास परम भगवान श्रीहरि को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य अपनी भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहता है, वो इस मास का अधिकाधिक लाभ उठाए। इसी क्रम में श्रील सूत गोस्वामी ने सभी मुनियों को नक्त व्रत की कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी। एक समय की बात है, राजा पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा कि हे नारद, कार्तिक मास में किया जाने वाला सबसे प्रमुख व्रत कौन सा है और उसकी विधि क्या है? नारद मुनि ने उत्तर दिया कि हे राजन, कार्तिक मास में सबसे श्रेष्ठ व्रत नक्त व्रत है। यह व्रत पापनाशक और परम पवित्र है। इसे विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों को करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को इस व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार पूर्वक समझाई। उन्होंने कहा कि व्रत करने वाला व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया का त्याग करे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर नदी, तालाब या अपने घर में स्नान करे। व्रत से एक दिन पूर्व सिर धोना नहीं चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण किए जाएं और आभूषण धारण करके संकल्प लें। नारद जी ने कहा कि प्रार्थना करते हुए स्त्री को ये कहना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे पति और परिवार की रक्षा करें, और पुरुष को कहना चाहिए कि हे भगवान, मेरी पत्नी और संतान की रक्षा करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को नमस्कार करके व्रत धारण करने वाले को पूरे दिन भोजन और जल से परहेज करना चाहिए और अपने समय को भगवान की भक्ति, पूजा और आराधना में व्यतीत करना चाहिए। संध्या के समय रजत पात्र में दूध रखकर ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। मूर्ति स्वर्ण, रजत, ताम्र या मिट्टी की बनाई जाए और लाल वस्त्रों से अलंकृत करके विधि पूर्वक पूजन करें। रजत पात्र में रखे दूध को स्वर्ण मथनी से हिलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि वे हमारे पति, पत्नी और संतान की रक्षा करें, उन्हें धन, धान्य और दीर्घायु प्रदान करें। नारद जी ने आगे बताया कि नक्त व्रत करने वाले को पंचदेवों यानी सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मणों को संतुष्टिपूर्वक भोजन करवाना चाहिए और अपने परिवार के वृद्धजनों को भी भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। संध्या के समय तारों का दर्शन कर स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण विधि का पालन करने से समस्त पापों का नाश होता है, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने राजा पृथु को ये भी बताया कि ब्रह्मा जी की मूर्ति के सम्मुख कपूर जलाने से वृक्षदान और गौदान का फल प्राप्त होता है। केसर, कस्तूरी और कपूर अर्पित करने से व्रती की अनेक पीढ़ियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति करती है। वस्त्र दान करने से स्त्री वैकुंठ में वास करती है और आभूषण दान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस प्रकार नक्त व्रत का पालन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार राजा पृथु को नारद मुनि ने नक्त व्रत का महात्म्य समझाया।
इसके पश्चात तुलसी पूजन की विधि का वर्णन किया गया। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए तुलसी आरती का पाठ करना चाहिए। तुलसी आरती का अर्थ यह है कि हे तुलसी देवी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और आप उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। तुलसी आरती का पाठ करने के बाद तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और इस समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये प्रदक्षिणा करने से ब्रह्म हत्यादि महापाप नष्ट होते हैं। इस मास में तुलसी स्तोत्र और तुलसी अष्टकम का पाठ करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है कि जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, तब भगवान उनके विरह में वृंदावन गए और उन्होंने तुलसी देवी की स्तुति की। भगवान ने कहा कि वृंदा रूपा तुलसी देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो सदा अनंत विश्व को पवित्र करती हैं। तुलसी देवी की प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है। तुलसी देवी ही भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी कृपा प्राप्त किए बिना गोलोक वृंदावन में प्रवेश संभव नहीं है। अतः इस मास में प्रतिदिन तुलसी अष्टकम का पाठ और श्रवण अत्यंत फलदायी है। इस कथा में आगे ये भी बताया गया कि राजा पृथु ने नारद मुनि से पुनः जिज्ञासा की कि हे देवर्षि, इस व्रत का पालन करने से केवल मोक्ष ही प्राप्त होता है या अन्य सांसारिक लाभ भी प्राप्त होते हैं? नारद जी ने कहा कि हे राजन, नक्त व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति केवल मोक्ष ही नहीं प्राप्त करता, बल्कि उसके जीवन में समस्त सुख, संपत्ति, संतान और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसके परिवार के सभी सदस्य और वंशज भी इसके फल से लाभान्वित होते हैं। जिस दिन ये व्रत किया जाता है, उस दिन किए गए दान, वस्त्र, आभूषण और भोजन का पुण्य अनंत काल तक व्यक्ति और उसके वंशजों पर प्रभाव डालता है। नारद मुनि ने राजा को बताया कि इस व्रत की सफलता का मूल मंत्र है संकल्प और पूर्ण भक्ति। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष, उसे पूरे दिन भगवान श्री हरि की स्मृति में लीन रहना चाहिए। दिन भर उसे भोजन, जल और अन्य सांसारिक इच्छाओं से परहेज करना चाहिए। सूर्यास्त के समय रजत पात्र में दूध, घी और पुष्प अर्पित कर ब्रह्मा जी की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। साथ ही पंचदेवों की पूजा भी करना आवश्यक है, जिससे उसकी भक्ति संपूर्ण होती है। नारद जी ने यह भी बताया कि यदि कोई स्त्री इस व्रत के दौरान वस्त्र का दान करती है तो उसे अनंत काल तक वैकुंठ में वास मिलता है। आभूषण का दान करने से भी उसे ब्रह्मलोक का फल प्राप्त होता है। वृक्ष, गौ और ब्राह्मण को दान करने से उसका पुण्य अनंत काल तक फल देता है। नक्त व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति की संतान सुखी और दीर्घायु होती है। उसके परिवार में सौभाग्य, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद नारद मुनि ने राजा पृथु को ये भी बताया कि इस व्रत के दौरान तुलसी देवी की विशेष पूजा करना अत्यंत फलदायी है। तुलसी देवी की प्रतिदिन आरती करना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना और अष्टकम का श्रवण करना व्यक्ति के जीवन में अद्भुत पुण्य और मंगल लाता है। तुलसी देवी केवल भगवान विष्णु की प्रिय नहीं है, बल्कि वे समस्त संसार की रक्षक, पापों के नाशक और संपूर्ण मानवता की कल्याणकारी शक्ति हैं। उनकी कृपा से ही व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति का मार्ग पाता है। तुलसी आरती में कहा गया है कि हे तुलसी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा से ही मनुष्य के सभी कर्म सफल होते हैं और उसकी इच्छाएं पूर्ण होती है। तुलसी आरती का पाठ करने वाले को तुलसी देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में वैभव, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करता है। इस प्रकार नक्तव्रत की कथा और तुलसी पूजा के विवरण के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि कार्तिक मास में प्रत्येक दिन का महत्व अत्यंत अधिक है। इस मास में किए गए धार्मिक कर्म, व्रत, दान और भक्ति का फल अन्य मासों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। राजा पृथु और नारद मुनि के संवाद से ये भी स्पष्ट है कि इस व्रत का पालन केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हृदय की पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। भक्तों, कार्तिक मास में नक्त व्रत का पालन करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पालन केवल नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि इसमें हृदय की पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और भगवान श्री हरि के प्रति आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा कि इस व्रत का संपूर्ण विधि विधान क्या है और इसे करने से प्राप्त होने वाले पुण्य फल क्या हैं। नारद जी ने विस्तार से बताया कि नक्त व्रत की सफलता का रहस्य केवल नियमों का पालन करने में नहीं, बल्कि हृदय की श्रद्धा और भक्ति में है। नारद मुनि ने कहा कि नक्त व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शैया का त्याग करना चाहिए।
नित्य कर्मों से निवृत्त होकर नदी, तालाब या घर में स्नान करना चाहिए। व्रत करने वाले को स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करने चाहिए और आभूषण पहनकर संकल्प लेना चाहिए। स्त्रियों को प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि हे ईश्वर, मेरे पति और परिवार की रक्षा करें। पुरुषों को कहना चाहिए कि हे भगवान, मेरी पत्नी और बच्चों की रक्षा करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को नमस्कार करके पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और अपने समय को भगवान की भक्ति और पूजा में व्यतीत करना चाहिए। संध्या के समय रजत पात्र में दूध रखकर ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वर्ण, रजत, ताम्र या मिट्टी की बनाई जा सकती है। उसे लाल वस्त्रों से अलंकृत कर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। रजत पात्र में रखे हुए दूध को स्वर्ण मथनी से लिलाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पितामह, मेरे पति अथवा पत्नी और संतान की रक्षा करें, उन्हें धन, धान्य और दीर्घायु प्रदान करें। नारद जी ने आगे बताया कि नक्त व्रत करने वाले को पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए, यानी सूर्य, गणेश, शिव, शक्ति और विष्णु की उपासना करनी चाहिए। ब्राह्मणों को संतुष्टि पूर्वक भोजन करवाना चाहिए और परिवार के वृद्धजनों को भी भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। संध्या के समय तारों का दर्शन करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत का पूर्ण विधि विधान किया जाता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट होते हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। नारद मुनि ने राजा पृथु को बताया कि इस दिन ब्रह्मा जी की मूर्ति के सम्मुख कपूर जलाने से वृक्ष दान और गौदान का फल मिलता है। केसर, कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करने से व्रती की अनेक पीढ़ियों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई स्त्री इस दिन वस्त्र का दान करती है तो उसे अनगिनत वर्षों तक वैकुंठ में वास मिलता है। आभूषण दान करने से उसे ब्रह्मलोक में वास प्राप्त होता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति नक्त व्रत का पालन करता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसके पश्चात नारद जी ने राजा पृथु को तुलसी देवी की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि तुलसी देवी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय हैं और समस्त जगत की रक्षक, पापनाशक और कल्याणकारी शक्ति हैं। तुलसी देवी की पूजा, स्तोत्र और अष्टकम का पाठ करने से जीवन में संपत्ति, सौभाग्य, स्वास्थ्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। तुलसी देवी के चरणों में शरण लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण मंगल, आनंद और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव करता है। तुलसी आरती में कहा गया है कि हे तुलसी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। आपकी कृपा से ही मनुष्य के सभी कर्म सफल होते हैं और उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी आरती और स्तोत्रों के नियमित पाठ से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति उत्पन्न होती है और उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। नारद जी ने आगे बताया कि तुलसी देवी के प्रदक्षिणा करते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से प्रत्येक पद पर उसके समस्त महापाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन पवित्र बन जाता है। तुलसी अष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में दिव्य ज्ञान, धन, वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पाठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं के कृपा से संपन्न होता है और इसे नियमित रूप से करने से व्यक्ति का जीवन पूरी तरह पुण्य से परिपूर्ण हो जाता है। राजा पृथु ने नारद मुनि से पूछा कि हे देवर्षि, क्या इस व्रत का पालन केवल स्त्रियों के लिए ही है या पुरुष भी इसे कर सकते हैं? नारद जी ने उत्तर दिया कि इस व्रत का पालन स्त्रियों के लिए अत्यंत फलदायी है, लेकिन पुरुष भी इसे कर सकते हैं और इसका पुण्य फल अवश्य प्राप्त करते हैं। इस व्रत का मूल उद्देश्य केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि हृदय की पूर्ण भक्ति, श्रद्धा और भगवान श्रीहरि के प्रति आत्मसमर्पण है। नारद जी ने आगे बताया कि नक्त व्रत का पालन करने से व्यक्ति का संपूर्ण जीवन पवित्र और मंगलमय हो जाता है। जो व्यक्ति संकल्प पूर्वक इस व्रत का पालन करता है वो अपने जीवन में सौभाग्य, संपत्ति, स्वास्थ्य और संतान की प्राप्ति करता है। उसके परिवार के सभी सदस्य और वंशज भी इसके पुण्य फल से लाभान्वित होते हैं। इस दिन किए गए दान, वस्त्र, आभूषण और भोजन का पुण्य अनंत काल तक व्यक्ति और उसके वंशजों पर प्रभाव डालता है। तुलसी देवी की प्राप्ति मात्र से भक्त का जीवन सफल, मंगलमय और पवित्र बन जाता है। तुलसी अष्टकम का पाठ और श्रवण करने से न केवल व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं, बल्कि उसकी भक्ति की गहराई भी बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा होने के नाते तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गोलोक वृंदावन में श्री भगवान के निकट वास करने का भागी होता है। इस प्रकार नक्तव्रत और तुलसी देवी की आराधना दोनों मिलकर जीवन में अपार पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करते हैं। संध्या के समय ब्रह्मा जी की मूर्ति के सम्मुख दूध,
घी और पुष्प अर्पित करने से व्रती के पुण्य का विस्तार होता है। नारद मुनि ने कहा कि नक्त व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण दिन भगवान श्री हरि की भक्ति में लीन रहना चाहिए और किसी भी प्रकार का भोजन या जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। रात्रि में तारों का दर्शन करते हुए स्वयं भोजन करना चाहिए और ब्राह्मणों तथा वृद्ध जनों को संतुष्टिपूर्वक भोजन कराना चाहिए। नारद जी ने राजा पृथु को ये भी बताया कि इस व्रत के दौरान तुलसी देवी की आराधना करना अत्यंत आवश्यक है। तुलसी देवी केवल भगवान विष्णु की प्रिय नहीं है, बल्कि वे समस्त संसार की रक्षक, पापनाशक और कल्याणकारी शक्ति भी हैं। उनकी आराधना और अष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति का जीवन पूर्णतः मंगलमय और पुण्य से परिपूर्ण हो जाता है। तुलसी देवी की कृपा से भक्त के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और वो जीवन में संपूर्ण आनंद, सौभाग्य और मोक्ष प्राप्त करता है। नारद मुनि ने आगे बताया कि तुलसी अष्टकम का प्रत्येक श्लोक भगवान और तुलसी देवी के प्रति अनन्य भक्ति और श्रद्धा से भरा हुआ है। इसका पाठ करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति गहन प्रेम उत्पन्न होता है और वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे प्रत्येक कदम पर उसके पाप नष्ट होते हैं और जीवन पवित्र बनता है। राजा पृथु ने पुनः पूछा कि इस व्रत का पालन करने से केवल मोक्ष ही प्राप्त होता है या अन्य लाभ भी होते हैं। नारद जी ने उत्तर दिया कि नक्त व्रत का पालन करने वाले को केवल मोक्ष ही नहीं, बल्कि जीवन में समस्त सुख, संपत्ति, संतान और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उसके परिवार के सभी सदस्य और वंशज भी इसके पुण्य फल से लाभान्वित होते हैं। इस दिन किए गए दान, वस्त्र, आभूषण और भोजन का पुण्य अनंत काल तक व्यक्ति और उसके वंशजों पर प्रभाव डालता है। नारद जी ने राजा पृथु को ये भी बताया कि यदि कोई स्त्री इस व्रत के दौरान वस्त्र या आभूषण दान करती है तो उसे अनंत काल तक वैकुंठ में वास मिलता है। वृक्ष और गौ का दान करने से उसके वंशजों को भी पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत का पालन करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सौभाग्य, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। तुलसी देवी की आराधना के माध्यम से व्यक्ति का जीवन दिव्य हो जाता है। तुलसी अष्टकम का नियमित पाठ और श्रवण करने से भक्त का मन, वचन और कर्म पवित्र होता है। तुलसी देवी केवल भगवान विष्णु की प्रिय नहीं है, बल्कि वे समस्त संसार की रक्षक, पापनाशक और कल्याणकारी शक्ति भी हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और जीवन में सत्य, धर्म और भक्ति की प्राप्ति करता है। नारद जी ने राजा पृथु को ये भी बताया कि तुलसी देवी की आराधना के समय उनके 16 प्रमुख नामों का उच्चारण करना चाहिए, जैसे महालक्ष्मी, विद्या, यशस्विनी, धर्म, देवी, लक्ष्मी, सखी आदि। इन नामों के उच्चारण से व्यक्ति के जीवन में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसके समस्त कार्य सफल होते हैं। तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने वाला व्यक्ति गोलोक वृंदावन में भगवान के निकट वास करने का भागी होता है। राजा पृथु ने नारद मुनि से आगे पूछा कि इस व्रत का पालन करने के लिए कौन-कौन से दिन और समय विशेष रूप से शुभ हैं। नारद जी ने कहा कि कार्तिक मास की पूर्णिमा और अश्विन मास की अंतिम तिथि से प्रारंभ होकर प्रत्येक सोमवार और पूर्णिमा के दिन ये व्रत अत्यंत फलदायी होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और तुलसी देवी की पूजा करना सबसे महत्वपूर्ण है। नारद जी ने राजा पृथु को बताया कि नक्त व्रत का पालन करने से मनुष्य के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में लाभ होता है। इस व्रत के दौरान तुलसी देवी की पूजा, अष्टकम का पाठ और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी है। व्रत करने वाला व्यक्ति संपूर्ण दिन भगवान की स्मृति में लीन रहता है, किसी भी प्रकार के पाप और अहितकारी कर्म से दूर रहता है और अपने परिवार और समाज के कल्याण की कामना करता है। नारद जी ने आगे कहा कि इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति के शरीर, मन और बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। उसका मन भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा से भरा रहता है। तुलसी देवी के चरणों में शीश झुकाने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी अष्टकम का पाठ करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और जीवन में दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है। राजा पृथु ने पूछा कि क्या इस व्रत का पालन केवल एक बार करना पर्याप्त है या इसे नियमित रूप से करना चाहिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि इस व्रत का नियमित पालन अत्यंत फलदायी है। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में नक्त व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में स्थायी पुण्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बार किया गया व्रत भी फल देता है, लेकिन नियमित पालन से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
नारद जी ने बताया कि व्रत करने वाले को संकल्प लेने के बाद संपूर्ण दिन उपवास रखना चाहिए, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए और तुलसी देवी के चरणों में दीपक प्रज्वलित कर पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पंचदेवों की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और परिवार के वृद्धजनों को संतुष्ट करना चाहिए। संध्या के समय तारों का दर्शन करके स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार दिन भर के नियमों का पालन करने से नक्त व्रत का पुण्य पूर्णता प्राप्त होता है। नारद मुनि ने राजा को यह भी बताया कि तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के भय, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तुलसी अष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति के हृदय में भगवान और तुलसी देवी के प्रति अनन्य प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसके अलावा जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राजा पृथु ने फिर पूछा कि क्या इस व्रत का पालन करने से केवल व्यक्ति को ही लाभ होता है या उसके परिवार और वंशजों को भी पुण्य फल प्राप्त होता है? नारद जी ने कहा कि इस व्रत का पुण्य व्यक्ति, उसके परिवार और वंशजों तक फैलता है। व्रत करने वाले का घर, परिवार और वंश सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होता है। वृक्ष, गौ और ब्राह्मण को दान करने से उसके वंशज भी पुण्य फल पाते हैं। नारद मुनि ने यह भी बताया कि तुलसी देवी के 16 प्रमुख नामों का उच्चारण करना अत्यंत लाभकारी है। महालक्ष्मी, विद्या, यशस्विनी, धर्म, लक्ष्मी, सखी आदि नामों का जाप करने से जीवन में दिव्य ऊर्जा, सफलता और आध्यात्मिक प्रगति होती है। तुलसी देवी की आराधना और अष्टकम का पाठ करने से व्यक्ति को गोलोक वृंदावन में भगवान के निकट वास करने का भाग्य प्राप्त होता है। मथुरा की पवित्र भूमि पर जन्मे श्रीकृष्ण की स्मृति से भरा हर कण आज भी माधुर्य और भक्ति की सुगंध बिखेरता है। गोकुल की गलियों में शिशु स्वरूप में खेलने वाले नंदलाल जब वृंदावन की गलियों में अपने सखा सहेलियों संग रास रचाते थे तो पूरा ब्रह्मांड उस आनंद में डूब जाता था। भक्तों के लिए वृंदावन मात्र भूमि नहीं, वो तो श्रीकृष्ण की दिव्य लीला का निवास स्थान है। वही वृंदावन जहाँ हर धूलकण में माधव का अंश है, हर बांसुरी की तान में गोविंद का संदेश है। कहते हैं भक्त जब मन में शुद्ध प्रेम लेकर इस धरा पर आता है तो उसका हर कदम स्वयं भगवान की ओर अग्रसर होता है। मथुरा में कृष्ण का दर्शन, गोकुल में उनका बाल्य रूप और वृंदावन में उनका अद्भुत माधुर्य, ये तीनों स्थलों का संगम स्वयं मोक्ष का मार्ग बन जाता है। एक दिन कार्तिक मास के पुण्यकाल में राजा पृथु ने महर्षि नारद जी को सादर प्रणाम किया। उनका मन ईश्वर के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे देवर्षि, मुझे कृपा करके बताइए, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में विसर्जित किया था तब उस समय क्या दिव्य घटना घटित हुई? नारद जी मुस्कुराए। उनके चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का तेज झलक रहा था। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ है। यह रहस्य केवल वही जान सकता है जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति हो। सुनो, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक से वो अग्नि समान तेज निकाला और उसे क्षीर सागर में डाल दिया, तब एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो तेज तरलता में परिवर्तित होकर सागर की गहराइयों में विलीन हुआ और उसी क्षण उस तेज से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। वो बालक विलक्षण था। उसके नेत्र अग्नि की ज्वाला समान दीप्त थे और उसकी वाणी में ब्रह्मांड को कंपा देने की शक्ति थी। नारद जी ने आगे कहा, वो बालक जैसे ही प्रकट हुआ तुरंत ही रुदन करने लगा। उसका रुदन इतना तीव्र और गूंजता हुआ था कि तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न हो गया। दिशाएं डोल उठी, समुद्र की लहरें उफन पड़ीं, आकाश में देवताओं के रथ हिलने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त कोई भी उस विलक्षण बालक के रुदन ध्वनि को सहन नहीं कर पा रहा था। लोकपाल व्याकुल हो उठे। मुनि और देवता सभी चिंतित होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे पितामह, ये कैसा अनोखा बालक है जिसके रोदन से संपूर्ण सृष्टि अशांत हो रही है। कृपया कर इसका रहस्य उद्घाटित करें। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हुए और दिव्य नेत्रों से उस बालक की ओर देखा। तब वो क्षीर सागर के तट पर गए जहां सागर देव स्वयं उनका स्वागत करने आए। उन्होंने कहा, हे पितामह, ये बालक मेरे ही तट पर प्रकट हुआ है, किंतु इसका जन्म किस कारण से हुआ है ये मुझसे अज्ञात है। आप ही इसकी उत्पत्ति का रहस्य बताएं और इसका नामकरण करें।
ब्रह्मा जी ने जब उस बालक को अपनी गोद में लिया तो उन्हें एक अद्भुत तेज का अनुभव हुआ। उसी समय उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी। उसी क्षण उन्होंने कहा, चूंकि मेरे नेत्रों से जल गिरा है, अतः इसका नाम जलंधर होगा। ये बालक अत्यंत बलवान, शास्त्रों में निपुण, महायोद्धा और वीर पुरुष होगा। ये देवताओं को भी युद्ध में परास्त कर देगा, किंतु भगवान शंकर को छोड़ कोई इसे जीत नहीं सकेगा।